Hello everybody, bonjour, j'espère tout va bien. Okay, in this video, this is basically a part two for the prono. There is already a part one that you might have seen. So part one में हमने जो डिस्कस किया था, हमने प्रोनो पर्सोनेल डिस्कस किया था और उस प्रोनो पर्सोनेल में हमने सीओडी और सीओआई डिस्कस किया था। पर अभी हम ये देखेंगे कि सीओडी और सीओआई को एक साथ यूज कैसे किया जाता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोनोटोनिक क्या होता है और प्रोनोटोनिक और सीओआई में कुछ कंफ्यूजन अगर होते हैं तो उनको दूर कैसे करते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे ही लगते हैं अगर हम देखेंगे तो। ठीक है। और दूसरी बात हम इसमें क्या देखेंगे आगे की प्रोनो एम पर्सोनल कैसे करते हैं, जैसे प्रोनो ओ, प्रोनो ई, ये वाले कैसे करते हैं। और फिर कोशिश करेंगे कि अगर इस वीडियो में थोड़ा सा टाइम बचेगा तो लास्ट में कुछ एक्सरसाइजेस करके देखेंगे जिससे हमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच समझ में आए। ठीक है। सो आई जस्ट शेयर अ डॉक्यूमेंट विद एवरी वन ऑफ यू, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। या तो लास्ट वीडियो हमने यहाँ पे खत्म की थी जिसमें हमने ये सीखा था कि पूर को हम यूज कर सकते हैं, सॉरी, पूर को एज अ प्रेपोजिशन लेते हैं जब सीओआई में। तो उस केस में होता है जिस केस में किसी को उससे बेनिफिट हो रहा हो या किसी के लिए कोई गिफ्ट हो, जैसे इल फेल गातो एलिस, ही इज मेकिंग द केक फॉर एलिस। सो जशत देव, सो यू नो, if we have to replace it, just give me 1 second, I think the color is wrong, yeah. So il lui fait le gâteau, तो इसमें लुई कौन हो गया है, एलिस, क्योंकि एलिस को उससे बेनिफिट हो रहा है या फिर उसको कुछ चीज मिल रही है उसके लिए बन रही है। सो ऐसे केस में भी सीओआई का यूज होता है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी तो हमने दोनों को अलग अलग देखा कि भाई अगर डायरेक्ट रिलेशन होगा दोनों में, मतलब सब्जेक्ट जो कर रहा है उसका जो असर होगा वो ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट होगा, मतलब उनमें डायरेक्ट रिलेशन है इन वेरी सिंपल एंड वेरी इजी एंड वेग टर्म्स, तब हम सीओडी कर लेंगे। और अगर कोई प्रेपोजिशन इन्वॉल्व है, जैसे प्रेपोजिशन आ या प्रेपोजिशन पूर, ये इन्वॉल्व है, तो उसको हम सीओआई समझ लेंगे। और सीओडी और सीओआई में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है ना। तो वो क्या डिफरेंस होता है वो हम एक बार ऊपर टेबल में देख लेते हैं, फिर हम आगे शुरू करते हैं। पीछे का भी तो याद रखना जरूरी है। Where is the table? Yes, here we go. तो ये सीओडी, दिस इज सीओडी, दिस इज सीओआई, सेम, मत, नु, वो सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, सीओडी में डायरेक्ट वाले में शी मैस्कुलिन फेमिनिन के लिए डिफरेंट होता है ल और ला, और कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट इंडायरेक्ट में मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए लुई होता है। उसी तरह से प्लूरल में ले होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लर होता है प्लूरल के लिए। ठीक है, इतना हमने देख लिया। अब हम डायरेक्ट अपना पहुंचते हैं आगे कि दोनों सीओडी और सीओआई को यूज कैसे करते हैं। सो नाउ इज इट इज अबाउट यूजिंग सीओडी एंड सीओआई टुगेदर। इससे मेरा कहने का मतलब क्या है, मतलब अगर ऐसा सेंटेंस हो जैसे ये वाला, सिर्फ इतना देखेंगे, टीना डॉन ले फ्लेवर आ पॉल। अब कोई कह रहा है कि मैं बार बार टीना, फ्लावर्स और पॉल इसको रिपीट नहीं करना चाहता, आई वांट टू रिप्लेस देम विद सम प्रोनाउंस इफ पॉसिबल। सो सबसे पहले तो हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई इसमें नाउन कौन कौन से हैं। सो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सबसे पहला नाउन तो यही है खुद ही, टीना। ठीक है, फिर फ्लावर्स, बिकॉज डॉन तो वर्ब है ना, वर्ब को तो रिप्लेस नहीं कर सकते, और आ पॉल, अकॉर्डिंग टू फ्रेंच आ पॉल इज सीओआई, है ना, जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। अब जब इसको हम चेंज करेंगे तो हम टीना को क्या चेंज कर सकते हैं, अगर मतलब टीना इज अ गर्ल अगर हम ऐसा ले रहे हैं तो एल, और फ्लावर्स को किससे रिप्लेस करेंगे, ले, और पॉल को किससे रिप्लेस करेंगे, लुई और डॉन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि भाई आप हमने ऐसे ही क्यों किया इसको, लुई ले डॉन भी तो कर सकते थे, या फिर डॉन बीच में आ सकता था, या ले बाद में कहीं जा सकता था, यही ऑर्डर क्यों हमने फॉलो किया। तो इसके आंसर के लिए हमने जब लास्ट वीडियो, जब हम लास्ट इससे पहले का जो पार्ट था उसमें हमने ये देखा था कि इनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, और वो स्पेसिफिक ऑर्डर देखो ऐसे होता है। आई विल गो बैक वंस मोर। इनका स्पेसिफिक ऑर्डर ऐसे होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन, अगर रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव आएगा, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इनडायरेक्ट, उसके बाद प्रोनो ओ ई, आई एम सॉरी, उसके बाद प्रोनो ओ, उसके बाद कॉन्जुगेटेड वर्ब आएगा, है ना, इन द सेम मैनर।
इन द सेम मैनर यहाँ पे भी टीना ले लुई डॉन, या फिर टीना की जगह अगर हम एल यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं एल ले लुई डॉन। तो इसीलिए हमने ले फ्लावर्स को, क्योंकि देखो अगर सिर्फ इतने सेंटेंस को देखें तो टीना डॉन ले फ्लर, तो टीना गिव्स द फ्लावर्स, डायरेक्ट हो रहा है एक्शन, कोई प्रपोजिशन इन्वॉल्व नहीं, बट यहाँ पे प्रपोजिशन इन्वॉल्व हो जाती है सेकंड पार्ट में आप ऑल। जहाँ प्रपोजिशन इन्वॉल्व हो जाती है वो सी ओ आई बन जाता है, जहाँ प्रपोजिशन इन्वॉल्व नहीं हो रही है, सिंपल डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है, वो सी ओ डी हो जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसी तरह से हमने इसको चेंज कर दिया। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है avez-vous raconté cette histoire, ये वाला देख रहे हैं हम, avez-vous raconté cette histoire à votre sœur, है ना। तो अब इसमें हम बोलेंगे कि भाई मेरे को इसको आंसर करना है, ये क्वेश्चन है, हैव यू टोल्ड दिस स्टोरी टू योर सिस्टर, यस आई हैव टोल्ड इट टू हर, ऐसे। सो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें नाउन्स और ये सबको पहचानेंगे, तो सबसे पहले cette histoire और à votre sœur। तो सेतिस्वार पता चल रहा है फेमिनिन है, और अगर सिर्फ सेंटेंस को यहाँ से लेके यहाँ तक देखें, आवे वो राकोंते सेतिस्वार, डायरेक्ट कनेक्शन है, तो ये COD है, और इसको रिप्लेस किससे करेंगे, ला से, क्योंकि फेमिनिन है ना, सेट लगा हुआ है ऑलरेडी। जिन लोगों ने जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी पहले फ्रेंच पढ़ी है उनके लिए तो इजी है कि, बट जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए बता देता हूँ कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हमारे होते हैं। तो इसमें सेट जो होता है वो फेमिनिन के लिए होता है, दिस के सेंस में, तो दिस इज फॉर फेमिनिन, ला लगा दिया, और आवुत्र सर प्रपोजिशन इन्वॉल्व हो गई, तो COI, और हमने सिस्टर है तो लुई, मतलब ऑब्वियसली मेल फीमेल का तो उसमें कोई फर्क होता ही नहीं है लुई में, आई एम सॉरी COI में, तो इसलिए डायरेक्टली लुई का यहाँ पे हम यूज कर देते हैं। इन द सेम सेंस वी je la lui ये दोनों, और हमने क्या सीखा था कि पासे कंपोजे में चाहे वो COD हो चाहे वो COI हो, हमेशा जो भी इसका ये ऑक्सिलरी होता है, जैसे avoir है इस केस में, तो उससे बिल्कुल, या पहला वर्ब है ऐसे समझ लो, तो उससे पहले je la lui ये दोनों raconte, आई एम सॉरी, je la lui ये raconte। सो ला मतलब स्टोरी, लुई मतलब टू हर, हैव। तो मैंने एक बात बताई थी पिछली पिछली पार्ट में भी कि भाई इसको हिंदी से ज्यादा अगर समझने की कोशिश करें तो तुरंत समझ में आता है, जैसे यस मैंने वह उसको सुना दी थी, हिंदी से कनेक्ट हुआ अच्छे से, तो वही है बस। ठीक है, आई होप ये थोड़ा सा क्लियर है, अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोनोटोनिक की। सो प्रोनोटोनिक होते क्या है, प्रोनोटोनिक बेसिकली स्ट्रेस्ड प्रोनाउंस को भी कहते हैं प्रोनोटोनिक। प्रोनोटोनिक की एक अलग से अगर इन डिटेल इन डेप्थ अगर हम इसको समझेंगे तो प्रोनोटोनिक का मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगा समझा करके, इसके बाद ही शायद जैसे ये कंप्लीट हो जाता है हमारा। बट अभी के लिए फिलहाल के लिए हम प्रोनोटोनिक को कैसे समझेंगे कि इसकी पहचान होती है, ये आफ्टर अ प्रपोजिशन आता है, जैसे COI होता है ऐसे ही प्रोनोटोनिक होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क भी होता है, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। पहला पॉइंट है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ पोजेशन, जैसे je veux aller avec toi, toi प्रोनोटोनिक हो गया। achète-le pour moi, nous pensons à eux प्रोनोटोनिक हो गया। टू इंडिकेट अ पोजेशन, ces livres sont à moi। तो सबसे पहले, क्योंकि जब हमने देखा था पार्ट 1 में जब हम कर रहे थे, तो हमने प्रोनोटोनिक भी देखे थे उसमें, लेकिन अभी दोबारा हम एक बार देखते हैं कि प्रोनोटोनिक कौन कौन से होते हैं, जैसे कि रिवाइज थोड़ा सा रिकॉल हो जाए कि हाँ ये सब प्रोनोटोनिक्स होते हैं ना। तो प्रोनोटोनिक कौन से होते हैं, दीज आर प्रोनोटोनिक, moi, toi, lui, elle, soi, nous, vous, elle, ये सब प्रोनोटोनिक होते हैं। ठीक है ना। अब प्रोनोटोनिक को यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो प्रोनोटोनिक जो होते हैं ना, ये दो चीजों के लिए बेसिकली ज्यादा यूज होते हैं, किसी चीज का पोजेशन, आई एम सॉरी, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, विद यू, फॉर यू, टू यू, अबाउट यू, ये सब। लेकिन और दूसरा क्या होता है पोजीशन के लिए, से लीव का सोनता मुआ, दिस बुक्स आर टू मी, बिलोंग्स टू मी, j'ai trouvé un anorak à lui, I found a jacket of his, I'm sorry। सो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें प्रोनोटोनिक का यूज होता है। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि प्रोनोटोनिक को यूज कैसे करते हैं अगर वो सेंटेंस में होता है तो किसी।
बट यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है हाउ टू चूज बिटवीन प्रोनोटोनिक एंड सीओआई एज बोथ कम आफ्टर अ प्रेपोजिशन। सीओआई जब हम पढ़ रहे थे याद होगा तो उसमें हमने बोला था कि भाई प्रेपोजिशन से पता चलेगा कि सीओआई यूज करनी है। वही सेम चीज यहाँ पे इसमें भी प्रेपोजिशन से पता चलेगा कि प्रोनोटोनिक यूज करना है। बट कैसे? We use COI when there is a direct interaction between subject and the object, or in simple words there is a direct connection। अब यहाँ पे direct connection को direct object से confuse होने की जरूरत नहीं है, वो different sentences होते हैं क्योंकि उसमें preposition होती ही नहीं है, पर इसमें तो preposition है। Je parle à son père, तो यहाँ direct connection का मतलब आप किसी से बात करो, face to face हो आप उसके सामने, तो je parle à son père, तो COI लगा देंगे। direct interaction है, there is a direct interaction, ओके okay? तो je lui parle, j'apporte des pommes à son père, je lui en apporte, तो on जो है ना यहाँ पे दे पॉम को रिप्लेस करने के लिए किया, तो अभी हमने ये किया नहीं है, जब हम करेंगे सो इट विल मेक मोर सेंस। अभी फिलहाल के लिए je lui apporte des pommes ऐसे समझ लेंगे। तो lui किसको रिप्लेस करा हमने यहाँ पे? फादर, à son father, to his father, à son père को रिप्लेस करा है lui से। तो यहाँ पे I am bringing some apples to his, या giving his apple, giving some apples to his father। तो आप किसी को कुछ दे रहे हो, आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हो उससे, आप किसी से बात कर रहे हो, आप उससे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हो। तो ऐसे केसेस में हमेशा सीओआई ही होता है जब भी डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है दो हमारे जो भी लोग हैं उनके बीच में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में, और प्रेपोजिशन इन्वॉल्वड है यहाँ पे। तो सीओडी के साथ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें। सीओडी में तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में तो प्रेपोजिशन होती ही नहीं है ना। However, if there is no direct relationship या direct interaction between subject and object, we use pronotonique, जैसे Je pense à son père, I am thinking about his father। फ्रेंच में जो वर्ब pense होता है उसमें pense à होता है, pense à quelqu'un, thinking about somebody। तो je pense à lui, देख रहे हो यहाँ पे प्लेसमेंट बदल गई। तो ये पॉइंट टू नोटिस है कि यहाँ पे जो प्रोनोटोनिक होते हैं वो कभी बीच में नहीं लगते हैं, जैसे यहाँ पे je lui pense ऐसे लिख दिया, नहीं नहीं नहीं, वो तो फिर सीओआई के फॉर्म में हो जाएगा। ये हमेशा लास्ट में आते हैं। तभी जब हमने वो जो टेबल देखा था, उस वाले टेबल, प्लेसमेंट वाले टेबल में हमने प्रोनोटोनिक की प्लेसमेंट नहीं बताई, क्योंकि ये तो लास्ट में होता है, तो इसलिए उसको लिखना सेंसिबल नहीं लगा मुझे, इसलिए मैंने नहीं लिखा उसको वहां पे। अब जैसे je m'intéresse à son père, I'm interested in his father, I mean maybe some, this is a weird kind of sentence, so je m'intéresse à lui, तो इंटरेस्टेड इन समबडी, आप डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर रहे हो, बस सोच रहे हो उनके बारे में, या बस उनसे उनके बारे में उनमें इंटरेस्टेड हो। इसको कॉम्पनसेट, इस अजीब से एग्जांपल को कॉम्पनसेट करने के लिए एक अच्छा सा एग्जांपल देख लेते हैं। Il s'intéresse à cette fille, हाँ, he is interested in that girl in that sense, हाँ। तो अब देखो यहाँ पे if somebody is interested in someone, तो there is no direct interaction, right? अब जब direct interaction नहीं है तो हम यहाँ पे प्रोनोटोनिक का यूज करेंगे। प्रोनोटोनिक के लिए, प्रोनोटोनिक में हमारे पास एक तो जो मतलब गर्ल के लिए हमारे पास क्या होता है, लुई, आई एम सॉरी एल, तो कैसे हो जाएगा, il s'intéresse à elle, इजी, कोई दिक्कत नहीं थी। ऑल्सो एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली है, ऑल्सो इन सच केसेस वी ओनली यूज प्रोनोटोनिक इफ आ प्लस प्रोनोटोनिक इज विद पर्सन। अगर वो पीपल के साथ है, लोगों के साथ है कुछ चीज, तो आ प्लस प्रोनोटोनिक ही यूज होता है, ठीक है। तो ये तो मतलब ऐसा हमेशा नहीं होगा, इन सम केसेस इट विल बी, बट याद ध्यान रखने से थोड़ा फायदा रहता है इसका, कि अगर नहीं भी समझ आ रहा तो आप थोड़ा अपने उससे लगा सकते हो कि यहाँ पे प्रोनोटोनिक ही आना चाहिए, क्योंकि एक तो 3 पॉइंट हम देखेंगे। पहला पॉइंट प्रपोजिशन आ रही है, दूसरा पॉइंट डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है, तीसरा पॉइंट आई एम सॉरी दूसरा पॉइंट देयर इज नो कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, प्रोनोटोनिक की बात करें ना, है ना, और तीसरा पॉइंट उसमें पर्सन्स इन्वॉल्व है। तो ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं, आपको पता चल जाएगा कि वो प्रोनोटोनिक है ना। ओके, आगे देखते हैं। Okay, the following verbs are used with pronotonic if related to a person only with following verbs। ये जो नीचे दिए गए verbs हैं, इन
आर यूज्ड विद प्रोनोटोनिक इफ रिलेटेड टू अ पर्सन, ठीक है। सिर्फ ये ऐसे वर्ब्स हैं अगर इनमें पर्सन के साथ रिलेटेड हो जाते हैं तो उसमें प्रोनोटोनिक हो जाता है, जैसे पोंसे, आले, अवोर, अफेर, एच, दोले, सोंदे, पातनीर, प्रोंद्रगार्ड, रवे, रकुरी, सोंजे, रोमांसे, तनीर, सफियर, फेर अटेंशन। तो अगर ध्यान से देखें तो ये सारे वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं जिसमें कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा नहीं, और जब डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा नहीं तो ऑब्वियसली प्रोनोटोनिक आएगा। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए, जैसे je pense à mes vacances, तो अगर यहाँ पे देखें तो वॉकॉन्स जो है वो कोई पर्सन नहीं है ना, राइट। तो इसको जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो इसको प्रोनो ई से रिप्लेस करेंगे। अभी हमने प्रोनो ई नहीं पढ़ा है, अभी हम पढ़ेंगे तो इट विल मेक मोर सेंस देन, ठीक है ना। बट फिलहाल के लिए इसको किसी और प्रोनो से रिप्लेस करा है, ठीक है ना, क्योंकि ये आ के साथ जा रहा है, प्रपोज उसकी मतलब थिंग के साथ जा रहा है। बट je pense à madame कोते, आई एम थिंकिंग अबाउट madame कोते, कोई भी तो यहाँ पे एक पर्सन है, तो je pense à elle, इट विल नॉट बी जी पॉन्स और je lui pense, ये गलत हो जाएंगे यहाँ पे। क्योंकि सबसे पहली बात तो हमने 3 पॉइंट्स चेक करे, सबसे पहले कि पर्सन आ गया, दूसरी बात इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, और तीसरी बात इसमें एक ऐसा वर्ब है जो डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं शो कर रहा है। जैसे पॉन से तो थिंक अबाउट समथिंग, थिंक अबाउट समबडी, डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता, आप सोचते रहो बैठ के किसी के बारे में, तो डायरेक्ट इंटरेक्शन थोड़ी हो रहा है उस बंदे से हमारा, इन दैट सेंस, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा। These verbs, they don't have direct interaction between subject and object. They prefers, ये छोटी सी एक्सेप्शन है कि इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है, बट फिर भी इनमें सीओ आई लगता है, प्रोनोटोनिक नहीं लगता है। इनमें प्रोनोटोनिक नहीं लगता है, इनमें सीओ आई लगता है। जैसे लुई रासोम्बले, लुई फेयर कॉन्फियंस, लुई रेजर्वे quelque chose, लुई envier quelque chose, लुई appartenir quelque chose, recourir à, revenir à, repenser, songer à, tenir à, faire allusion à, faire recours à, faire à, être à। और तभी यही रीजन था कि यहाँ पे जो हमने ये वोकॉन्स वाला एग्जांपल करा था ऊपर, je pense à mes vacances, तो जी पॉन्स करा मैंने, क्योंकि इसमें प्रोनोटोनिक नहीं लगा सकते हम। अब हम बात करते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउंस की। अब पहले तो पर्सनल प्रोनाउन मतलब पीपल के लिए यूज हुए, जो पर्सन्स थे उसमें, है ना, उनके लिए हमने यूज किया कि भाई लोग अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उन लोगों के लिए हम कैसे यूज करेंगे। बट अगर हमको ये देखना है कि प्रोनो ई और प्रोनो ओ को कैसे यूज करेंगे, तो उस केस में हम थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स यूज करते हैं, है ना। ओके, अब हम देख रहे हैं प्रोनो ई और प्रोनो ओ, इसको कैसे रिप्लेस करते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं प्रोनो ई, और इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं प्रोनो ओ। सबसे पहले हम प्रोनो ओ की बात करेंगे। अभी हम सारा एक बार पूरा मतलब रिवाइज भी करेंगे, और हो सकता है इसी वीडियो में या इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं कोशिश करूंगा कि हम एक ऐसी एक्सरसाइज सी लें जिसमें मतलब सारे टिपिकल सेंटेंसेस हो, जिससे हमें प्रैक्टिकल एक अप्रोच पता चल जाए। ये तो हमने आइसोलेशन में हर चीज पढ़ ली, बट उनको यूज करने का तरीका भी वहां पे हो पाएगा फिर। जैसे o is a replacement for the and its forms like du, the la, the, l'apostrophe and the। so basically o जो है ये क्वांटिटी के लिए होता है, और क्वांटिटी को हमेशा किससे रिप्लेस करते हैं, ड्यू, द ला, द l'apostrophe से। जैसे जब भी किसी सेंटेंस में जब भी किसी सेंटेंसेस में द आ जाएगा या द से रिलेटेड कोई फॉर्म आ जाएगी तो उसको हम ओ से रिप्लेस करेंगे। कैसे, जैसे vous avez envie de chocolat, you want some chocolate, in that sense, so we nous en avons envie। और प्लेसमेंट वैसी रहेगी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसे यूज करते हैं और पास्ट कंपोजिट में जैसे यूज करते हैं वैसे यूज करते हैं। और अभी आगे सारे टाइप के सेंटेंसेस हम देख ही लेंगे एक बार। नेक्स्ट एग्जांपल, कभी भी ह्यूमंस के लिए ओ का यूज नहीं करते, इसीलिए je pense आ मादाम कोते में हमने ओ का इस्तेमाल नहीं करा, है ना। सो इसीलिए हम मतलब कभी भी ओ पीपल के लिए यूज नहीं करते। जैसे वो, I'm really sorry, I think I gave a wrong example here, मैं I got a little
कंफ्यूज्ड विद दैट। सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था कि इसीलिए यहाँ पे हम ड्यू वाले जैसे बोल रहा है वो पार्ले ड्यू प्रॉफ, यू टॉकिंग अबाउट द प्रोफेसर, वी नु पार्लों de lui, है ना। तो वी आर टॉकिंग अबाउट हिम। तो देखो सी ओ आई यूज करा है हमने, यहाँ पे ओ का इस्तेमाल नहीं यूज करा है। सी ओ आई एम रियली सॉरी, हमने यहाँ पे प्रोनोटोनिक यूज करा है, प्लीज एक्सक्यूज मी। हमने यहाँ पे प्रोनोटोनिक यूज करा है, हमने यहाँ पे इसका ओ का यूज नहीं करा है। रीजन आपको समझ आई गया होगा, आई डोंट हैव टू टेल यू दिस अगेन एंड अगेन, है ना। ओके, अब ऑल्सो फॉर प्लेसेस इफ अकम्पनीड बाय द, ये प्लेसेस को भी रिप्लेस करता है। अभी आगे जाके पता चलेगा कि मैंने ये प्लेसेस वाली बात क्यों समझाई थी, क्योंकि प्रोनो ई जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ऐसे केस में। जैसे ऑल्सो फॉर प्लेसेस इफ अकम्पनीड बाय द, वो रेवेने ड्यू सिनेमा, यू कमिंग बैक फ्रॉम सिनेमा, वी नूज ऑन रेवेनो आल एंड स्टोन, है ना। नूज ऑन रेवेनो क्यों करा हमने ऑन से रिप्लेस, क्योंकि वैसे तो ये प्लेस है, प्लेस को कभी भी ऑन से रिप्लेस कर ही नहीं सकते हम, हमेशा क्वांटिटी को ही रिप्लेस करते हैं, बट क्योंकि ये ड्यू आ गया साथ में इसीलिए ऑन से इसको रिप्लेस करें। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसी में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। जैसे हमारा टीईएफ का एग्जाम जो होता है जिसमें बेसिकली एमसीक्यूज आते हैं ग्रामर के, उसमें दिक्कत हो सकती है। Je dois aller faire les cours, est-ce qu'il reste du lait? I think I should go for some shopping. Is there some milk? नो, il n'en reste plus। तो अब इसको नेगेटिव के साथ कैसे यूज करें, नेगेटिव भी एडवांस वाले नेगेटिव्स जो होते हैं, नो il n'en reste plus, तो न और प्लू वर्ब के आगे और वर्ब के पीछे यूज करा है, लेकिन बीच में जरूरत पड़ने पे प्रोनो लगा देते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी ये चीज हमने डिस्कस करी थी कि जब नेगेटिव होता है तो इस किस तरह से होता है। इट ऑल्सो रिप्लेसेस अ यून दे, प्रोनो ओ जो है वो अ यून और दे तो सब इनको भी रिप्लेस करता है। जैसे एस्क वुज आवे दे जोनफो, क्या आपके कुछ आपके बच्चे हैं, वही जोने द, बट क्योंकि काउंटिंग है, काउंटिंग अगर होती है तो फिर काउंटिंग को बाद में लगा देते हैं, नहीं भी लगाते तो इट्स ओके। तो प्रोनो ओ को समझने के लिए हमने देखा किस किस चीज को रिप्लेस करता है ये द को, ड्यू को, द ला को, द अपोस्ट्रोफ को, सॉरी द ला को, इन सबको रिप्लेस करता है, ठीक है। और द प्लस प्लेस को रिप्लेस करता है, ठीक है ना, द प्लस प्लेस, अगर द नहीं होगा तो फिर नहीं रिप्लेस करेगा, ठीक है। तीसरी बात हमने क्या देखी, ये अ, युन और दे, युन अ दे मैंने उल्टा लिख दिया, इन तीनों को ये रिप्लेस करता है प्रोनो ओ, ठीक है। अब हम प्रोनो ई की बात करेंगे आगे। जैसे प्रोनो ओ जो था वो द और उसके डेरिवेटिव्स को रिप्लेस करता था, इन द सेम मैनर प्रोनो ओ, प्रोनो ई जो है वो आ और उसके डेरिवेटिव्स को रिप्लेस करेगा। एग्जांपल देख के समझ आएगा ज्यादा अच्छे से। जैसे est-ce que vous participerez au tournoi de football dimanche? Are you participating to the football tournament on Sunday? Oui, bien sûr, nous y participerons et nous gagnerons. So देखो आ का डेरिवेटिव एक तरह से आ का डेरिवेटिव ओ हो गया, तो इसलिए इसको y से, yes we are participating there and we will win. Est-ce que vous vous intéressez à l'art moderne? Are you interested in modern art? Non, nous ne nous y intéressons pas du tout. तो अगर हम ध्यान से देखें तो आल आर्ट मोडर्न आ गया, आ से रिलेटेड जो भी चीज है उनको किससे रिप्लेस कर रहे हैं, यस वी आर नो वी nous ne nous y intéressons pas du tout। सो vous vous intéressez है इसलिए nous आया है और intéressons, ठीक है। तो कभी भी अगर प्रोनोमिनल जैसे प्रोनोमिनल वर्ब्स अगर जैसे आ जाते हैं कभी कभी, तो उस केस में ये इस तरह से नेगेटिव करते हैं। यू कैन नोट दिस थिंग, नो, nous ne nous y intéressons pas du tout, ओके। अब आगे चलते हैं। अच्छा ये प्लेस को भी रिप्लेस करता है, बेसिकली इसका मेन काम ना प्लेस को ही रिप्लेस करना है, बेसिकली इसका जो मेन काम है वो प्लेस के लिए ही है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं हम देखते हैं। Quand vas-tu à la banque? J'y vais ce matin. मैंने बोल्ड किया है वैसे इन एग्जांपल्स है, बट स्टिल आई विल j'y vais ce matin. Avec qui vas-tu au cinéma? Au cinéma, आ और उसके डेरिवेटिव्स, j'y vais
avec mes amis. Pourquoi vas-tu à l'aéroport? J'y vais pour aller chercher mes parents qui reviennent de vacances. I'm going there to go. aller chercher का मतलब होता है किसी को पिक करने के लिए. mes parents qui reviennent the vacances, so coming back from the vacations. So à l'aéroport तो वही से रिप्लेस कर दिया. ठीक है, इजी है ये, इसमें मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी बात है. इट्स वेरी इजी. ओके, comment vas-tu au hall? J'y vais en métro. So au hall place है, आ है, au métro. Comment penses-tu en Corse? Comment pars-tu en Corse? J'y vais en bateau. Quand vas-tu à Cuba? J'y vais en décembre. When are you going to when are you going to Cuba? I'm going there in December. तो there के सेंस में यूज होता है. अब हाँ, सबसे पहले इसको थोड़ा सा उसमें देख लेते हैं नटशेल में कि प्रोनो ई को कहाँ कहाँ यूज करते हैं. सो प्रोनो ई कहाँ कहाँ यूज होता है? आ के लिए, आल अपोस्ट्रोफ के लिए, ए यू एक्स के लिए, है ना, आला के लिए, इन सब के लिए, और प्लेस के लिए. ठीक है, आ प्लस समथिंग के लिए. इन सब चीजों के लिए प्रोनो ओ का इस्तेमाल होता है, प्रोनो ई का इस्तेमाल होता है. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. ओके, आगे चलते हैं. अब ये हमारे पास है प्लेसमेंट ऑफ प्रोनो ओ एंड प्रोनो ई. अब प्लेसमेंट कैसे होगी? तो प्लेसमेंट तो वही है जैसे मैंने बताया था कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमने प्लेसमेंट सीखी थी पार्ट 1 में इस वीडियो की, वही सेम प्लेसमेंट इसमें भी होती है फॉलो. फिर भी थोड़ा देख लेते हैं इसको, जैसे विद पास से कंपोज देख लेते हैं क्योंकि प्रेजेंट के तो हमने बहुत सारे एग्जांपल देख ही लिए. जैसे tu as pensé à faire les cours? Have you thought to do a little shopping? या फिर to shop a little bit like that. Oui, j'y ai pensé. तो देखो à faire les cours, à plus quelque chose, y से रिप्लेस किया और पासे कंपोजे में क्या बिल्कुल शुरू में आ जाता है. tu as acheté du pain? तो ड्यू pain है इसमें, द और उसके डेरिवेटिव on से रिप्लेस करेंगे. No, je n'en ai pas acheté car il en restait because it was there already. घर में रखा हुआ है ब्रेड. No, il n'en est pas acheté. तो क्या किया हमने? बस न पा पहले वर्ब के साथ ही लगाया है, एक ही साथ, बस ओ को बीच में डाल दिया क्योंकि ये प्रोनो था, है ना. तो ये अगर इफ यू वांट यू कैन नोट दिस, ये काम आ सकता है आगे कभी एग्जाम के पर्पज से या एमसीक्यूज वगैरह आते हैं इससे रिलेटेड टीसीएफ में या टीईएफ में. तो टीईएफ में पर्टिकुलरली, टीसीएफ में कोई एमसीक्यू होते नहीं है. अच्छा, अब दो वर्ब्स आ जाएं तो वही सीओडी वाला ही सिस्टम. दो वर्ब्स अगर एक साथ आ जाए, प्रेजेंट टेंस में हो या फिर वो फ्यूचर प्रोश हो जिसमें दो वर्ब्स एक साथ आ रहे हैं, वे पॉन से बीच में आ जाता है. tu vas penser à faire les cours. अगर मोर ग्रामेटिकली रिफाइंड वे में समझना तो इम्पेरेटिव जो है उससे पहले, आई एम रियली सॉरी, इन्फिनेटिव जो है इन्फिनेटिव से पहले आता है अगर ज्यादा ही कुछ ग्रामेटिकल वे में है उसको समझना. बाकी अपना नॉर्मल ऐसे याद रखने के लिए कि दो वर्ब्स के बीच में. oui, je vais y penser. tu vas penser à faire les cours. You're going to think about to do some shopping. Oui, je vais y penser. ई को यहाँ पे डाल दिया हमने, है ना. तो आसान है, इसमें से कुछ है नहीं खास. नेक्स्ट, tu vas acheter du pain? Non, je ne vais pas en acheter car il en reste. जैसे ये du pain है, इसको हमने on से रिप्लेस किया. Non, je ne vais pas en acheter. I'm really sorry, je ne vais pas en acheter. तो वे के साथ न पा लगा दिया और on को बीच में ही लगाया अभी हमने, बस न पा जोड़ा है यहाँ पे. ऐसे देखो इसको, है ना. कार इलो हेस्ट, दोबारा भी ओ को, दिस इज फॉर ब्रेड ओनली, है ना. ऐसे इसको हमने यूज किया. सो हमने कोशिश करी आज कि हमने मोटे मोटे तौर पे, एक्चुअली प्रोनाउंस और भी बहुत सारे टाइप के हैं, है ना. possessive pronoun, adjective pronoun, all these kind of. So we will also cover those in the upcoming videos. But अभी का जो मेरा था, अभी I don't think इस पार्ट में हमें प्रैक्टिस अभी करनी चाहिए क्योंकि it will get boring a little bit, है ना. तो इसके लिए हम और एक इसका पार्ट 3 बनाएंगे जिसके अंदर हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे सेंटेंसेस की. अभी हम कोशिश करें कि जितना हमने समझ लिया
ठीक है, तो आज हमने क्या क्या किया? हमने किया प्रोनोटोनिक, हमने किया प्रोनो ओ, और हमने किया प्रोनो ई। ठीक है, तो प्रोनो ओ किस लिए कैसे कैसे यूज होता है? द और उसके सारे डेरिवेटिव्स, द के साथ जो कुछ भी आ जाए वहां प्रोनो ओ, आ के साथ जो कुछ भी आ जाए वहां पे प्रोनो ई। ठीक है, और प्रोनोटोनिक जब प्रेपोजिशन हो, तीन चीजों को उसमें ध्यान रखते हैं, हमने पढ़ा था। पर्सन्स इन्वॉल्व हो, और नो डायरेक्ट इंटरैक्शन। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे प्रोनोटोनिक के लिए और ओ के लिए और प्रोनो ई के लिए। अगर कोई भी क्वेश्चन हो या ऐसा कुछ लगे कि मैंने मतलब जल्दी के कारण या कुछ ऐसा जो मैंने वीडियो में गलती से गलत बोल दिया जो मैंने रियलाइज नहीं किया, प्लीज फील फ्री टू टेल मी in comments, and also your suggestions are welcome so that I can make things more interactive. I will try in future to make things more interactive if this works, if my way of making people understand works, then obviously I will try to make it more interactive and more lively, of course, I mean also live in that manner. Okay, so that is all. Bonjour, au revoir, à bientôt.